पानी आता है तो टूट जाता है और पवन में साला ये सब कुछ हिल के गिर जाता है। मंडप पूरा ही गिर जाता हाँ, है। पूरा मंडप गिर जाता है किसान भाई का, उस टाइम पे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। गिर जाता है तो ये जो शाकभाजी ऊपर लगाया है ये सब कुछ वेस्ट सारा हो नुकसान, गया। हाँ, सारा सारा नुकसान हो गया। इसीलिए आपने इस तरह का इस बार ये मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है। ये सीमेंट का पोल है, ये फाइबर वायर है। ओके, तो आपने तो पहले टाइम ही हाँ 40 से 50% बचा लिया। बचा लोहे में जाते तो ये 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे 2-2.5 लाख रुपए आप बता रहे हो वायर के लग रहे हैं मेरे, तो ये 4 लाख का वायर हो जाता है। 5 लाख रुपए का ही हो जाता है। तो पहली बार ही आपकी तो ये सेविंग हो गई। और एक और चीज़ जो आपके लिए, ये जो लाइफ है ना वायर की सारी, ये 8 से 10 साल चलेगी आपकी। तो जो आपकी बाम्बू की तकलीफें थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मजबूत स्ट्रक्चर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त सब्जी का मंडप। कोई मंडप भी बोलता है, कोई हिस्सों में से मांडवा भी बोला जाता है, और कुछ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में मचांग भी बोला जाता है। तो ये जो मंडप या मचांग है ये बनता है वेल वर्गीय सब्जियों के लिए। तो आज हमारे साथ है ये किसान, ये कहाँ से हैं और उन्होंने बहुत रोबस्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, कोई बाम्बू या इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया है। तो सर आप थोड़ा अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको अपना नाम भी बताइए और ये जगह कौन सी है वो बताइए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया है और आपने क्या सोच के ये बनाया है वो भी बताइए थोड़ा बहुत। मेरा नाम कांति भाई सावलिया। अरे जगह कौन सी है? हमारा गांव खेमाणी सणोसरा, तालुका कालावड़, जिला जामनगर। जिला जामनगर, गुजरात हो गया, गुजरात। ठीक है ना। तो ये जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्यों बनाया है और इसके अन्य जो पहले बनते हैं वो भी आपको मालूम है, वो भी थोड़ा प्लीज बताइए किसान भाइयों को क्यों बनाया। ये मजबूत इसलिए बनाया है कि जो बारिश के टाइम बम्बू और ये लकड़ी का जो बनाते हैं, लकड़ी का स्ट्रक्चर, हाँ वो बारिश में जमीन से टूट जाता है, हिलता है, ज्यादा पानी आई तो पानी आता है तो टूट जाता है और पवन में साला ये सब कुछ हिल के गिर जाता है। मंडप पूरा ही गिर जाता है। पूरा मंडप गिर जाता है किसान भाई का, उस टाइम पे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। गिर जाता है तो ये जो शाकभाजी ऊपर लगाया है ये सब कुछ वेस्ट हो गया। हाँ, सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपने इस तरह का इस बार ये मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है। ये सीमेंट का पोल है, ये फाइबर वायर है। ओके, तो थोड़ा ना जानकारी मेरे को ये दीजिए कि डिस्टेंस कितना है पोल टू पोल और ये रो टू रो? ये 10 फीट रो टू रो और ये पोल टू पोल ये वो भी 10 फुट। ये हो गया पोल का स्ट्रक्चर। हाँ। और कौन सी साइज का ये पोल यूज? ये 6x4 का। 6x4 का पोल हो गया। और ये मैं देख रहा हूँ आपने हमारी वायर यूज कर रखी है, एग्रोशिया पेट वायर। हाँ जी। तो कौन कौन से साइज कहाँ यूज हुए वो थोड़ा बताइए, स्टार्ट से बता दीजिए। ये वायर है, ये रोप से, ये पहली वाली तो रोप है, मोटी रोप है, ये 6.5 mm की, जितना 6.5 mm की है। ये हो गई रोप। और ये वायर वाले जो है, ये वायर ये मेन जो लगाया है पोल से पोल, हाँ, वो 3.5 mm का है। 3.5 mm का है, ठीक है। और ये वायर से 1.8 mm। ये वाला भी तो शायद जो ये भी जा रहा है, ये पोल वाला ये भी 3.5 है ना? हाँ जी। ये और ये जो चौकड़ी बना रखी है ये 1.8 का है। ये फुट बाई फुट का, ये 12 इंच के 12 इंच चौकड़ी बना रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ये कितना क्षेत्रफल कितना है अपना? क्षेत्रफल है 12.5 बीघा। 12.5 बीघा। अगर हाँ। एकड़ में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 एकड़ के करीब हो जाएगा मेरे हिसाब, 5.5 से 6 एकड़। हाँ, है ना? हाँ जी। तो किसान भाइयों आपने देखा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कांति जी ने हमें समझाया कि वायर कौन सी लगी है, रोप कौन सी लगी है। हाँ, और अभी मैं देख रहा हूँ आपने ना इसमें कुछ बोया नहीं है, तो अभी क्या प्लानिंग है आपकी बोने की? तो फिर क्या हम वापस हमारे किसान भाई ये गुजराती में तो गुजरात में ऐसे टिंडोरा बोलते हैं, और महाराष्ट्र के उधर कुछ टिंडस जैसा कुछ बोलते हैं। तो ये समझो कंटिन्यूस तो टिंडोरा यहाँ नहीं होगा ना, ये तो टाइम टू टाइम जो भी आप नहीं, ये एक बार लगाते हैं ना। हाँ। तो 4 से 5 साल तक चलता है। मतलब टिंडोरा 4 से 5 साल आपका ये चलेगा। हाँ जी। और इसके अन्य से अभी कोई वेल वर्गीय सब्जी करनी है? हाँ, तो पॉसिबल है। करेला होता है, दूधी हो गई, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है इसके अंदर। टमाटर, मिर्च सब कुछ लगता है, सब कुछ जो भी वेल वर्गीय है ऊपर आएगा वो उसके लिए। वो शिमला मिर्च ये सब कुछ होता है ना, उसको टांगना पड़ता है और फिर वो वेल वर्गीय में यूज हो जाएगी। तो किसान भाइयों हमने देखा इस तरह के जो रोबस्ट स्ट्रक्चर है, इतने मजबूत स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी वेल वर्गीय सब्जी की जाती है। और एक और चीज जो आपके लिए, ये जो लाइफ है ना वायर की सारी, ये 8 से 10 साल चलेगी आपकी। तो जो आपकी बाम्बू की तकलीफें थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मजबूत स्ट्रक्चर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से
इसीलिए तो किसान भाइयों आज ही जो है घड़ी घड़ी हर साल मेहनत करनी है। जो लोहे की तार में क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, तो इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो इस तरह अच्छा एक बार कॉस्टिंग भी बता दीजिए यार, ये 12.5 बीघा में जो है 12.5 बीघा में ये 60 लाख का ये पोल आया है, 7 लाख के पोल हो गए, वो 2.5 लाख का ये वायर आया है, 2.5 लाख का वायर हो गया, और 9.5 लाख 1-2 लाख का ये मजदूरी का खर्च लगेगा, मजदूरी भी लग गई उसका। तो अप्रोक्सीमेटली 11.5 से 12 लाख रुपए हो गए। हाँ। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए बीघा का ये खर्चा आ गया। और ड्रिप इरिगेशन 2.5 लाख की होगी, तो ये तो थोड़ा और बढ़ गया, 1 से हाँ 1.25 जी। लाख पे आ जाएगा हाँ ये, जी। है ना, 1.25 लाख तक आ 1.25 गया, लाख खर्चा आ तक जाएगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन भी हाँ। आपके साथ में आ गई। तो किसान भाई हमने खर्च भी देख लिया। और एक और चीज, ये जो कॉस्ट आप लोहे में भी गए होंगे हाँ। पता करने कि इसका लोहे में तो क्या है, इसके कितना ऊपर लोहा लग रहा था सेम साइज में, वो भी ये बताइए। 3500 किलो लोहा लगता था, 3.5 टन जितना लोहा लग हाँ रहा जी। था। और ये कितना आपने यूज किया ये- और कॉस्ट में कितना फर्क है वो भी बताइए। वेट में फर्क आया है, ये 660 किलो, 660 किलो में, और वो 3.5 टन, हाँ 3.5 टन, 3,500 किलो, हाँ जी। तो ऑलमोस्ट 5-5.5 गुना हो गया 40-45 टका का डिफरेंस आ गया। हाँ जी, तो किसान तो आपने तो पहले टाइम ही हाँ 40 से 50 टका बचा लिया बचा अपना। लिया, तो ये बचा लिया। लोहे में जाते तो ये 50 टका एक्स्ट्रा बढ़ जाना था। एक्स्ट्रा बढ़ जाता जैसे है। 2-2.5 लाख रुपए आप बता रहे हो वायर हाँ। के लग रहे हैं मेरे, तो ये 4 लाख का वायर हो जाता 4-5 है, लाख रुपए का ही हो जाता है। हाँ तो जी। पहली बार ही आपकी तो ये सेविंग हो हाँ गई। जी। तो किसान भाइयों हमने देखा कि हमने तो पहली बार से सेविंग कर ली, क्योंकि एग्रोशिया पेट वायर यूज की, ठीक है ना, वायर भी और हाँ रोप भी। और उसके बाद भी इसकी जो लाइफ है ये 8 से 10 साल है। क्यों है वो भी मैं आपको आज कांति भाई समझा देता हूँ। यूवी स्टेबलाइज कर रखा है इसको हमने। यूवी स्टेबलाइज का मतलब हो गया धूप से ये नहीं सड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आज कोई भी सब्जी करनी है या कोई भी फल करना है, कुछ भी करना है, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे तो आपको करना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का ये वातावरण है आज, कुछ ना कुछ बीमारी आनी है। तो इसके लिए भी हमने एंटी सल्फर 2500 ppm तक इसको किया हुआ है। उसके स्प्रे से भी इसका कोई असर नहीं होगा। तो ये आपको इसकी वजह से जो इसकी लाइफ है ना 8 से 10 साल हो जाएगी। तो आप एकदम निश्चिंत होकर अपनी हर सब्जी 3 साल या 4 साल जैसे आप चेंज करना चाहे, आप आराम से इसके ऊपर कर सकते हैं। तो किसान भाई हमने बहुत सारे फायदे हमारी वायर के देखे, और इसका कॉस्ट में भी डिफरेंस देखा जो किसान भाई को मिलता है। तो आज ही जितने भी किसान भाई हैं, अगर कोई इस तरह का मंडप बनाने का सोच रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और कैसे बनाना है, आप हमारी मदद ले सकते हैं। और ये तो लाइव कांति जी ने किया, अगर इनका भी नंबर चाहिए आप वो भी हमसे ले सकते हैं। तो हमारे ये स्क्रीन पर सारे हमारे नंबर दिए गए हैं, तो इनसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है उसको भी आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमसे कनेक्ट कीजिए। आज ही अपनी फसल अच्छे से अच्छे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।